वेलकम टू बुक माइंड। लिसन, लर्न एंड अर्न। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट पावर की जो आपके हर सपने को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति की। इस किताब को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। डॉक्टर मर्फी ने अपना ज्यादा समय पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करने में बिताया और वे कई सालों तक भारत में भी रहे। पूरी दुनिया की रिसर्च करने के बाद डॉक्टर मर्फी को यकीन हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी जादुई ताकत मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, वो ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। इसी कॉन्शियस माइंड की शक्ति कहा है। जब आप अपने इस अवचेतन मन की ताकत का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इतना पैसा कमा पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहला अध्याय, तुम्हारे अंदर एक बड़ा खजाना छुपा है। क्या तुम जानते हो कि अगर लोहे के एक टुकड़े में चुंबक लगा हो, तो वो अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उस चुंबक की ताकत निकाल दी जाए, तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। ठीक इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो चुंबकीय ताकत वाले होते हैं। ये लोग भरोसे और विश्वास से भरे होते हैं और इन्हें पता होता है कि वो जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनमें कोई चुंबकीय ताकत नहीं होती। ये हमेशा डरे रहते हैं और हर बात पर शक करते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी एक चुंबकीय इंसान बन सकते हो। बस आपको इतिहास के इस सबसे बड़े रहस्य को समझना होगा। अब हम समझेंगे कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या। क्या आपका दिमाग असल में एक है? जी हां, दिमाग एक ही है, लेकिन उसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं और दोनों की खासियतें बिल्कुल अलग होती हैं। एक होता है सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। जो दिमाग आप जागते हुए इस्तेमाल करते हैं, वो सचेत मन है, और जो दिमाग हमेशा आपके अंदर बिना थके काम करता रहता है, वो अवचेतन मन है। इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक बार महान ओपेरा सिंगर एनरिको कारुसो अपने करियर की शुरुआत में स्टेज पर जाने से बहुत डरते थे। डर के मारे उनकी मांसपेशियां अकड़ जाती थी और उनका चेहरा पसीने से भीग जाता था। एक बार जब उन्हें हजारों लोगों के सामने गाना था, तो जनता को देखकर डर ने उन्हें घेर लिया। वो कांपते हुए बोले, मैं गा नहीं सकता, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस मुड़े, लेकिन फिर अचानक रुक गए और खुद से चिल्लाकर बोले, भागो डर, तुम्हें यहां से भागना होगा। इसके बाद वो फिर से स्टेज की तरफ मुड़े, अपनी छाती तानकर खड़े हुए और अपने मन से कहा, मैं पूरी तरह से कंट्रोल में हूं, मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकता हूं। जब आपका सचेत मन डर और तनाव से भर जाता है, तो वही नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में जाने लगती है। लेकिन जब आप एनेरिको की तरह पूरे भरोसे से अपने दिमाग को आदेश देते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी आदेश को मान लेता है और आपको गजब की ताकत देता है। इसके बाद एनरिको ने ऐसा शानदार गाना गाया कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। मान लीजिए कि आपका दिमाग एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? जाहिर सी बात है, वही उगेगी जिसके बीज आप बोएंगे। हम पूरे दिन अपने दिमाग में विचारों के बीज बोते रहते हैं। अगर आप बबूल के बीज बोएंगे, तो क्या आपको आम मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिमाग में जो सोच बोते हैं, आपको जिंदगी में वही नतीजे मिलते हैं। अब सवाल यह है कि आपको हमेशा अच्छे विचार ही क्यों सोचने चाहिए? इसका जवाब बहुत ही डरावना और दिलचस्प दोनों है। जवाब यह है कि आपका अवचेतन मन सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाता। आपका सचेत मन जो भी सोचता है, अवचेतन मन उसे भगवान का आदेश मानकर हकीकत में बदलने की कोशिश में लग जाता है, चाहे वो सोच आपके लिए अच्छी हो या बहुत बुरी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई इंसान किसी से बहुत गुस्सा है और वो बार बार कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, तो ये बातें बार बार कहने से उसके अवचेतन मन में छप जाती है। उसका अवचेतन मन अलादीन के जिन्न की तरह कहता है, जो हुक्म मेरे आका। और फिर वो ऐसी परिस्थितियां बना देता है कि एक दिन वो इंसान सच में हत्या कर बैठता है। अवचेतन मन सही या गलत में फर्क नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, अगर कोई छात्र बार बार कहे कि मैं इस बार टॉप करूंगा, या कोई बिजनेसमैन बार बार कहे कि मैं इस साल 1 करोड़ कमाऊंगा, और वो इस सोच को अपने अवचेतन मन में बैठा ले, तो क्या होगा? उसका अवचेतन मन फिर से कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। और वो आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर देगा कि आप वो काम हासिल करके ही मानेंगे। दोस्तों, जरा वीडियो को यही रोकिए और सोचिए, आप पूरे दिन खुद से क्या बातें करते हैं? मुझसे नहीं होगा, या मैं ये करके दिखाऊंगा।
अपना जवाब अभी कमेंट में लिखकर खुद से एक वादा कीजिए, तुम्हारा अपना दिमाग कैसे काम करता है। आपका सचेत मन एक समुद्री जहाज के कप्तान की तरह होता है। वो इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को दिशा और स्पीड का आदेश देता है। इंजन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर का कुछ नहीं दिखता। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। इंजन रूम के कर्मचारी कप्तान से कोई सवाल नहीं कर सकते। कप्तान चाहे उन्हें किसी बर्फ के पहाड़ से टकराने का आदेश दे दे, वो बस उसे मान लेते हैं। ठीक इसी तरह तुम्हारा सचेत मन कप्तान है और तुम्हारा अवचेतन मन इंजन रूम का कर्मचारी। जब तुम बार बार कहते हो कि मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी बातों को अंतिम आदेश मान लेता है। फिर वो ऐसे हालात बनाता है कि तुम सच में जिंदगी भर उस चीज को नहीं खरीद पाते और हमेशा गरीबी में ही रहते हो। लेकिन अगर तुम इसके बजाय ये कहो, ये बहुत आसान है, मैं 100% अमीर बनूंगा, मैं ये कार खरीद सकता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इस सच को बिना किसी सवाल के मान लेगा और रातों रात ऐसे हालात पैदा करेगा जिनसे तुम वो चीज हासिल कर सको। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिला देने की ताकत आपके अवचेतन मन में छुपी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सुबह 4 बजे किसी ट्रिप पर जाने के लिए उठना हो? आप अलार्म सेट करके सोते हैं और सोने से पहले खुद से कहते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही है। और फिर क्या होता है? अलार्म बजने से ठीक 1 मिनट पहले ही आपकी आंख अपने आप खुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। जब तुमने सोने से पहले उसे 4 बजे उठने का आदेश दिया, तो वो रात भर तुम्हारे शरीर की घड़ी को उसी हिसाब से सेट करता रहा। बड़े बड़े कामयाब लोग अमीर बनने के लिए बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाइए, शरीर को आराम दीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने अवचेतन मन को वो सुझाव दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले खुद से पूरे विश्वास के साथ कहिए, मेरा बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़िया हो रहा है। मेरे पास पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आ रहा है। मैं अमीर बन रहा हूं। तुम्हें ये काम लगातार 21 दिन तक करना है। उसके बाद ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होने लगे हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे अंदर बसे हुए सारे नकारात्मक और जहरीले विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। प्राचीन और आधुनिक काल में मानसिक इलाज। पुराने जमाने में जब आज जैसे बड़े अस्पताल नहीं होते थे, तब लोग पुजारियों और धार्मिक गुरुओं के पास जाते थे। वो पुजारी उन्हें ताबीज देते या मंत्र पढ़ते और लोग सच में ठीक हो जाते थे। क्या वो सच में ताबीज का कमाल था? नहीं, वो कमाल उनके भरोसे का था। जैसे ही मरीज उनके पास जाता, उसके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाती थी कि अब वो उस चमत्कारी ताबीज से जरूर ठीक हो जाएगा। और क्योंकि अवचेतन मन शरीर के हर सेल को कंट्रोल करता है, वो उस बीमारी को खुद ही खत्म कर देता था। आज की मेडिकल साइंस में भी इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। डॉक्टर सिर्फ घाव पर पट्टी बांधते हैं, लेकिन उसे ठीक करने की असली ताकत आपके अंदर मौजूद उसी अवचेतन मन की होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 11 महीने में हमारे शरीर के सारे पुराने सेल मर जाते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक रूप से आप केवल 11 महीने पुराने हैं। अगर आप अभी भी बीमार या कमजोर हैं, तो इसका कारण आपके अंदर पल रही वो नकारात्मक सोच है जो आपके अवचेतन मन में छपी हुई है। अंधेरे को सिर्फ रोशनी से ही खत्म किया जा सकता है। अपना मनचाहा नतीजा कैसे पाएं? अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे बेहतरीन समय होता है रात को सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद। इस समय आपका लॉजिकल दिमाग यानी सचेत मन थोड़ा सुस्त होता है और अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। इस समय आप जो भी सोचेंगे वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा। अपनी इच्छा के सच होने की पूरी फिल्म अपने दिमाग में चलाइए। कल्पना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर दौलत चाहिए, तो सोने से पहले महसूस कीजिए कि आप उस दौलत के साथ कैसी लाइफ जी रहे हैं। धन के लिए अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप सच में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज से ही सोने से पहले और सुबह उठते ही ये दो शब्द पूरे 5 मिनट तक एक लोरी की तरह दोहराएं, दौलत और सफलता, दौलत और सफलता। लेखक बताते हैं कि एक बार एक परेशान बिजनेसमैन उनके पास आया। उसका बिजनेस डूब रहा था। लेखक ने उससे कहा कि वो शांत बैठे और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उस आदमी ने ये तकनीक इस्तेमाल की और कुछ ही हफ्तों में उसे इतने बेहतरीन नतीजे मिले कि उसका बिजनेस वापस आसमान छूने लगा। कई लोग कहते हैं कि हमने भी ये तकनीक आजमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 10 मिनट अच्छी बातें सोचने के बाद वो पूरा दिन यही रोते रहते हैं कि यार मंदी चल रही है, पैसा नहीं आ रहा। जब आप सुबह जमीन में बीज बोते हैं,
तो क्या शाम को उसे खोद कर चेक करते हैं कि पौधा निकला या नहीं? नहीं, आप उसे समय देते हैं। उसी तरह अपने अवचेतन मन में डाले गए विचार को भी जड़ पकड़ने का समय दीजिए। गरीबी में दिन बिताने का असली कारण। आपने कई लोगों को देखा होगा जो पूरी जिंदगी सिर्फ महीने के खर्चे पूरे करने में ही निकाल देते हैं। वो हमेशा गरीबी में क्यों रहते हैं? ध्यान से सुनिए, ऐसे लोग अक्सर उन लोगों की बुराई करते हैं जो बहुत कामयाब और अमीर है। वो कहते हैं कि अमीर लोग तो चोर होते हैं, इन्होंने लोगों का खून चूस कर पैसा कमाया है। ये लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोगों और पैसों से बहुत नफरत करते हैं। ब्रह्मांड का एक बहुत सीधा सा नियम है, आप जिस चीज से नफरत करते हैं या जिसकी बुराई करते हैं, वो चीज आपसे दूर चली जाती है। जब आप अमीरों से नफरत करते हैं, तो आपका अवचेतन मन सोचता है कि आपको पैसा पसंद नहीं है, इसलिए वो पैसे को कभी आपके पास टिकने नहीं देता। इसलिए जब भी आप किसी कामयाब और अमीर इंसान को देखें, तो उससे नफरत करने के बजाय कहिए, मैं इस इंसान की कामयाबी से बहुत खुश हूं। अगर ये अमीर बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप अमीरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए भी दौलत के दरवाजे खोल देगा। तुम्हारा अवचेतन मन और शादीशुदा जिंदगी। आप अपने अवचेतन मन की ताकत से अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी आकर्षित कर सकते हैं। रात को शांत बैठिए और अपने अवचेतन मन से कहिए कि मैं एक ऐसे जीवनसाथी को आकर्षित कर रहा हूं जो ईमानदार, वफादार और प्यार करने वाला है। हमारे बीच बहुत शांति और सम्मान है। जो खूबियां आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, उन्हें महसूस कीजिए। आपका अवचेतन मन उस सही इंसान को आपकी जिंदगी में जरूर ले आएगा। दिमाग से हमेशा जवान कैसे रहे? इंसान अपनी उम्र से नहीं, अपनी सोच से बूढ़ा होता है। इतिहास गवाह है कि कई महान लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े काम 80 साल की उम्र के बाद किए हैं। सुकरात ने 80 साल की उम्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। अल्फ्रेड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी सबसे बेहतरीन कविता लिखी। तुम तब बूढ़े हो जाते हो जब तुम जिंदगी में कुछ नया सीखना और बड़े सपने देखना बंद कर देते हो। हमेशा जवान और एनर्जेटिक रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो वही है जो हमारे चैनल का नारा भी है, हमेशा सीखते रहो और सपने देखते रहो। निष्कर्ष और समरी, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है। जो इंसान अपने अवचेतन मन में सोचता है और जिस बात पर पक्का यकीन कर लेता है, उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। अगर आप गरीबी सोचेंगे तो गरीब बनेंगे। अगर आप दौलत और सफलता सोचेंगे तो ब्रह्मांड आपको वही देगा। अब आपके लिए आज का बहुत जरूरी टास्क। आज रात सोने से पहले आप अपने अवचेतन मन को कौन सा एक सबसे बड़ा आदेश या सपना देने वाले हैं? मुझे अभी कमेंट करके अपना वो सपना जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग अपनी सबकॉन्शियस पावर का इस्तेमाल करने के लिए सीरियस हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने अंदर छुपी इस जादुई ताकत को पहचान सकें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है, तो स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपना सफर जारी रखने के लिए सामने दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।